अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं इकरा हाई स्कूल से उमर मौलाना और मेरा सब्जेक्ट है अरबी और उर्दू। तो आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 5th धोरण 5 में लेसन नंबर 3 का पार्ट 1। फहरिस्त में पहले देख लेंगे बच्चों कि लेसन नंबर 3 कौन सा है। तो यहाँ पे देखो अद्दरसु सालिसु यानी तीसरा सबक। दरसुन का माना होगा सबक और अस्सालिसु यानी तीसरा, यानी तीसरा सबक। और सबक का हेडिंग है ज़बियुन। क्या है? ज़बियुन। और ज़बियुन का माना होता है हिरन। ज़बियुन यानी हिरन। तो अब हम हमारा सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दरसु सालिसु तीसरा सबक, लेसन नंबर 3 का पार्ट 1। यहाँ पे हेडिंग में है ज़, यानी शुरू होने वाला अल्फाज ज़ से शुरू होते हैं। तो पहली जो मिसाल है उसमें देखो, पहले तो हर्फ की पहचान कर लेंगे। तो हर्फ कौन कौन से है? ज़, बा और या। क्या है? ज़, बा और या। ज़ के ऊपर है ज़बर, उसको हमें बा के साथ मिलाना है क्योंकि ज़ बा के ऊपर जज्म है। तो ज़ को बा के साथ मिलाएंगे तो बनेगा ज़ब, और या को दो पेश की तनवीन के साथ युन, अल्फाज बनेगा ज़बियुन। क्या बनेगा? ज़बियुन। और ज़बियुन का माना होता है हिरन। ज़बियुन यानी हिरन। अब यहाँ पे देखो ज़, रॉ और फा। ज़, रॉ और फा। ज़ के ऊपर ज़बर, रॉ के ऊपर जज्म। ज़ को रॉ के साथ मिलाएंगे तो ज़र, और फा को दो पेश की तनवीन के साथ फुन, अल्फाज बनेगा ज़रफ़ुन। क्या बनेगा? ज़रफ़ुन। और ज़रफ़ुन का माना होता है लिफाफा। ज़रफ़ुन यानी लिफाफा। अब यहाँ पे सामने देखो ज़, लाम और फा। ज़, लाम और फा। ज़ को ज़ेर के साथ ज़ी, उसको लाम के साथ मिलाएगी तो ज़िल, और फा को दो पेश की तनवीन के साथ फुन, अल्फाज बनेगा ज़िल्फ़ुन। क्या बनेगा? ज़िल्फ़ुन। और ज़िल्फ़ुन का माना होता है खुर। जो जानवर होते हैं उसके पैरों के जो होते हैं ना ये, तो उसे कहा जाता है खुर। तो ज़िल्फ़ुन का माना होता है खुर। फिर यहाँ पे देखो ज़, हा और रॉ। ज़, हा और रॉ। ज़ को ज़बर के साथ ज़, हा के ऊपर जज्म है इसलिए उसको पहले वाले हर्फ के साथ मिलाना है। तो ज़ को हा के साथ मिलाएंगे ज़, रॉ को दो पेश की तनवीन के साथ रुन, अल्फाज बनेगा ज़हरुन। क्या बनेगा? ज़हरुन। और ज़हरुन का माना होता है पीठ या फिर पुश्त। पीठ या पुश्त। अब यहाँ पे देखो नून, ज़, अलिफ, रॉ और ता। नून को ज़ के साथ मिलाएंगे नज़, ज़ को ज़बर के साथ ज़, नज़, और उसको अलिफ के साथ मिलाएंगे तो ज़, नज़। रॉ को ज़बर के साथ र, नज़्ज़ार, और ता को दो पेश की तनवीन के साथ तुन, अल्फाज बनेगा नज़्ज़ारतुन। क्या बनेगा? नज़्ज़ारतुन। और नज़्ज़ारतुन का माना होता है चश्मा। नज़्ज़ारतुन यानी चश्मा। और आखिरी अल्फाज है ज़, फा और रॉ। ज़, फा और रॉ। ज़ के ऊपर पेश है, उसे पढ़ा जाएगा ज़ू, उसको फा के साथ मिलाना है तो बनेगा ज़ुफ़, और रॉ को दो पेश की तनवीन के साथ रुन, अल्फाज बनेगा ज़ुफ़रुन। क्या बनेगा? ज़ुफ़रुन। और ज़ुफ़रुन का माना होता है नाखून। ज़ुफ़रुन यानी नाखून। एक मरतबा फिर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ज़बियुन, और ज़बियुन का माना होता है हिरन। सेकेंड नंबर ज़रफ़ुन, ज़रफ़ुन का माना होता है लिफाफा। फिर यहाँ पे देखो तीसरे नंबर पे ज़िल्फ़ुन, और ज़िल्फ़ुन का माना होता है खुर। चौथे नंबर पे ज़हरुन, और ज़हरुन का माना होता है पीठ या फिर पुश्त। यहाँ पे नज़्ज़ारतुन, और नज़्ज़ारतुन का माना होता है चश्मा। और आखिर में है ज़ुफ़रुन, और ज़ुफ़रुन का माना होता है नाखून। तो बच्चों इस सबक को हमने किताब के अंदर समझा है, और इसी सबक को हम नोटबुक के पेज में भी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे नीचे लिखे अरबी अल्फाजों को उर्दू में लिखिए, यानी हमें उर्दू में लिखना भी है और याद भी करना है। तो सबसे पहले देखो नंबर 1 के ऊपर है ज़बियुन। क्या है? ज़बियुन। और ज़बियुन का माना होता है हिरन। ज़बियुन यानी हिरन। दूसरे नंबर पे है ज़रफ़ुन। क्या है? ज़रफ़ुन। और ज़रफ़ुन का माना होता है लिफाफा। क्या होता है? लिफाफा। तीसरे नंबर पे है ज़िल्फ़ुन,
और जिल्फुन का माना होता है खुर, जिल्फुन यानी खुर। नंबर 4 है ज़हरुन, और ज़हरुन का माना होता है पीठ या फिर पुष्ट। यहाँ पे दो माने किए हैं, पीठ या पुष्ट। नंबर 5 है नज़ारतुन, और नज़ारतुन का माना होता है चश्मा, नज़ारतुन यानी चश्मा। और नंबर 6 है ज़ुफ़रुन, और ज़ुफ़रुन का माना होता है नाखून, ज़ुफ़रुन यानी नाखून। तो बच्चों हमारा जो लेसन नंबर 3 का पार्ट 1 है उसमें ये सबक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें याद भी करना है और लिखना भी है। अब हम आगे का सबक समझते हैं। तो बच्चों अब हम हमारा आगे का सबक देखेंगे। तो आगे का जो सबक है उसमें क्या है, अरबी अल्फाज को देखकर अच्छे हरूफ में लिखिए। क्या है बच्चों, अरबी अल्फाज को देखकर अच्छे हरूफ में लिखिए। यानी जो अरबी अल्फाज है उन्हीं को देखकर हमें सेम टू सेम बिल्कुल अच्छी तरीके से अच्छी राइटिंग में लिखना है। मैंने पहले लाइन को लिखकर समझा दिया है कि देखो ज़बियुन, तो उसको और मैंने 4 मरतबा लिखा है। एक और अल्फाज को मैं लिखकर समझा देता हूँ कि किस तरह लिखना है। यानी पहली जो लाइन है तो दूसरी जो लाइन है उसमें भी उसी के लाइन में हमें अच्छी तरीके से लिखना है। और दूसरी लाइन का जो अल्फाज है वो है ज़रफ़ुन। क्या है, ज़रफ़ुन। दूसरे नंबर पे वापस हमें उसी को लिखना है, यानी पहली लाइन को देखकर उसी के सीध में हमें लिखना है, ज़रफ़ुन। फिर वापस देखो तीसरे नंबर का भी ऊपर वाली लाइन के ही नीचे लिखना है। और चौथी मरतबा भी उसी तरह हम ज़रफ़ुन लिखेंगे। तो बच्चों मैंने ये 2 मिसालें लिखकर समझा दी है। एक और मरतबा समझा देता हूँ तीसरी लाइन को भी, ज़ो, लाम और फा, ज़िल्फ़ुन। क्या है, ज़िल्फ़ुन। फिर वापस दूसरी लाइन को देखकर ही उसी के नीचे हमें सीधा सीधा लिखना है, ज़िल्फ़ुन। वापस उसी को लिखेंगे, क्योंकि एक अल्फाज को बार बार लिखेंगे तो हमारी प्रैक्टिस भी होगी, अच्छी मश्क भी होगी और हमें लिखना भी समझ में आ जाएगा और अल्फाज भी याद हो जाएगा। आया समझ में? तो बच्चों मैंने ये लिखकर आप लोग को समझा दिया है, तो इसी तरह तुम्हें लिखना है। और कितने पेज लिखने हैं, देखो ये पेज नंबर 17 है, उसमें 6 अल्फाज है, 1 2 3 4 5 और 6। उसको उसी तरह यानी इसी तरह लिखना है जिस तरह मैंने 3 लाइन लिखकर समझा दी है। तो पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18 के ऊपर भी 6 अल्फाज है, 1 2 3 4 5 और 6। तो उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखकर समझाया है तो आप लोग को लिखना है। आया समझ में? अब इसी सबक को नोटबुक के पेज में किस तरह लिखेंगे हम, तो वो भी देख लो बच्चों। मैंने पूरा लिखकर समझा दिया है कि देखो बच्चों इस सबक में आप सभी को अरबी अल्फाजों की मश्क करनी है, यानी अरबी अल्फाजों को देखकर अच्छे हुरूफ में लिखना है। तो यहाँ पे देखो किताब में जिस तरह इसी तरह मैंने नोटबुक के पेज में भी लिख दिया है। यानी एक लाइन में 5 लिखा है, देखो ज़बियुन 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 और ज़बियुन। कितनी मरतबा है, 1 2 3 4 और 5। तो आप सभी को नोटबुक के पेज में ये जो अल्फाज है उन्हीं को देखकर इसमें भी इसी तरह लाइन टू लाइन बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है। देखो ज़रफ़ुन 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 और ज़रफ़ुन, यानी 5 मरतबा। नोटबुक के पेज में हमें 5 मरतबा लिखना है। और तुम्हारे पास किताब है तो इस तरह एक लाइन में 4 मरतबा लिखेंगे। अगर किताब नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें नोटबुक के पेज में इस वीडियो को देखकर बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है। और मुझे यकीन है कि आप अच्छी तरीके से इस सबक को लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। अब हम हमारा आगे का सबक पढ़ते हैं। बच्चों आगे का जो सबक है वो है एक्सरसाइज है। उसमें एक्सरसाइज नंबर जो फर्स्ट है वो है तस्वीर देखकर अरबी से उर्दू लिखिए। क्या है बच्चों, एक्सरसाइज नंबर जो फर्स्ट है वो तस्वीर देखकर अरबी से उर्दू लिखिए। यानी जो पिक्चर से जो तस्वीर है उन्हीं को देखकर हमें अरबी से उर्दू लिखना है। जो हमारे फर्स्ट पेज पे इस सबक के यही तस्वीर सब थी, तो हम उसी को देखकर हम इस सबक को मुकम्मल कर सकते हैं।
तो हमें यहाँ पे अरबी भी लिखना है और उसका उर्दू भी लिखना है। तो सबसे पहले देखो किस चीज़ की तस्वीर है, लिफाफा। तो हमें क्या लिखना है, उसका अरबी है ज़रफ़ुन। क्या है, ज़रफ़ुन, ज़ र और फा। और उर्दू में भी हमें लिखना है लिफाफा। आया समझ में। दूसरा नंबर है हिरन का। किस चीज़ की तस्वीर है, हिरन। तो हमें लिखना है ज़बियुन। क्या लिखेंगे, ज़बियुन। और ज़बियुन का माना होता है हिरन। ज़बियुन यानी हिरन। तीसरे नंबर पे है, किस चीज़ की तस्वीर है, नाखून की तस्वीर है। तो हम लिखेंगे ज़ुफ़रुन। क्या है, ज़ुफ़रुन। और ज़ुफ़रुन का माना होता है नाखून। क्या होता है, नाखून। चौथे नंबर पे है खुर की तस्वीर। क्या है, खुर की तस्वीर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज़िल्फ़ुन। क्या लिखेंगे, ज़िल्फ़ुन। और ज़िल्फ़ुन का माना होता है खुर। ज़िल्फ़ुन यानी खुर। और आखिरी जो तस्वीर है वो छतरी की तस्वीर है बच्चों, और उसका अरबी होता है मिज़ल्लतुन। क्या है, मिज़ल्लतुन। और मिज़ल्लतुन का माना होगा छतरी, जो तस्वीर में हमें दिख रही है बच्चों समझ में बच्चों। ये तस्वीर देखकर अरबी से उर्दू लिखिए। एक्सरसाइज नंबर 1 है। और हमारे सबक की एक और एक्सरसाइज जो बाकी है वो इंशाअल्लाह हम आगे समझेंगे दूसरे वीडियो में। तो बच्चों आज बस इतना ही सबक है, तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करना है और लिखना भी है। और नोटबुक के पेज में, यानी तुम्हारे नोटबुक की अरबी की जो नोटबुक है उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है, अच्छी राइटिंग में, साफ साफ, और याद करते रहना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।